बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो करता है शमशीर पर भरोसा। प्यारे दोस्तों, भाइयों, आपका दोस्त रियासत अली राना आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर है। और आज का हमारा मौजू इंतहाई अहम है और ये मौजू है इंडियन फ़ौज की ज़िल्लत का मौजू है। मेरे पास यही कह सकता हूँ। मुस्लिम है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इसका मतलब है कि अगर मुसलमान है तो बग़ैर हथियार के भी लड़ता है, और अगर काफिर है तो तलवारों पर भरोसा करता है। भारत क्या समझता है? 200-400 टैंक और 2-4 लाख फौजी ज़्यादा भर्ती करके तो पाकिस्तान को फतह कर लेगा? क्या तारीख के औराक भूल गए हो, या ज़मीनी हक़ाइक़ याद नहीं रही? जानते नहीं, जंग बदर में सिर्फ 300 मुसलमान सिपाहियों ने, साहबाओं ने 3000 हथियारों से लेस काफिरों यहूदियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को फतह हुई। यही काफ़ी नहीं, रूम में जाकर देख लो, रूम वालों से पूछ लो अगर तारीख नहीं पढ़ी हो। चंद हज़ार मुसलमान, 5-6 हज़ार मुसलमान, रूम, यहूदी और ईसाइयों ने मिलकर कई तादाद बढ़ाकर अफवाज की और हथियारों की ये सोचा कि हम मुसलमानों को शिकस्त दे देंगे। रूम के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की फ़ौज लड़ने गई किसी वजह, किसी सबब के तहत। लाखों की फ़ौज, 5-10 हज़ार मुसलमान नौजवानों ने उन्हें शिकस्त दी। रूम के बादशाह ने जमा कर लिया अपने बड़े बड़े मशीरों को, वज़ीरों को। भाई क्या माजरा है? फ़ौज भी हमारी ज़्यादा, हथियार भी हमारे ज़्यादा, हमें शिकस्त क्यों हुई? तो उनके एक ज़हीन दानिशवर ने कहा कि मुसलमान लड़ रहा था शहादत के लिए, अपना सर देने के लिए। हमारी फ़ौज लड़ रही थी अपना सर बचाने के लिए। ये वजह थी शिकस्त की। मोदी, मेरी बात ज़रा गौर से सुन ले। ये तूने 200-400 जो पटाखे बना रखे हैं ना, ये तेरे किसी काम नहीं आएंगे मेरे भाई। जंगे जज्बा ईमानी से लड़ा जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज नारे तकबीर अल्लाह अकबर के साथ मैदान में उतरती है, और तुम्हारी फ़ौज, ये तो बॉलीवुड की फिल्में देखकर मैदान में आते हैं भाई। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, पता नहीं अपनी फिल्म, अपने बॉर्डर और अपनी फ़ौज को शिकस्त देकर और अपने ही झंडे गाड़ देते हो भाई मेरे। ये हकीकी मैदान है। भूल गए 1965 में एम आलम ने 3 मिनट में तुम्हारे 11 जहाज ढेर कर दिए। आ रहे थे ना लाहौर में नाश्ता करने के लिए, पजामे नसीब हुए हमें तो तुम्हारे। ना तोप का पता चला, ना तुम्हारे मुजाहिदों का। क्यों भूल जाते हो तारीख यार? और तुम्हारी फ़ौज शक्ल से तो यूँ लगती है जैसे बाजार हुस्न के चौकीदार है। ये फ़ौज है? ये लड़ेंगे? किसी धोखे में ना रहना। तुम्हारी फ़ौज लड़े ना लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फ़ौज के साथ खड़ा है, और बच्चा बच्चा अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार है। अरे हमारे तो मज़हब में शहादत एक रुतबा है। जिस शख्स में शहादत का जज्बा ना हो तो वो मुसलमान ऐबी मुसलमान होता है। हमारा तो बच्चा इंतज़ार कर रहा है जंग का। तू लड़ाई की आगाज़ तो कर, अंजाम हम दिखाएंगे। ये तो हमें पता है इंडिया तकसीम होगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मोदी के होते हुए इतनी जल्दी तकसीम होगा। ले गया चाइना लद्दाख से ना 4-5 किलोमीटर, और भी आगे आएगा। अभी तो नेपाल ने भी अपना हिस्सा ले लिया है। पाकिस्तान तो इंतज़ार कर रहा है इंडिया किसी तरीक़ा से हमें मौका दे। और आप देखना, कश्मीर क्या, हम तो दिल्ली भी लेंगे। ये दिल्ली भी हमारा हिस्सा है। मोदी, तुम पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर हमला करके क्या क्या साबित करना चाहते हो? शिकस्त दे दी। बुज़दिलों की तरह घर में बैठकर सिविलियन आबादी पर नुकसान पहुंचाकर अपने आप को
कामयाब कहते हो, शर्म जैसी बात है। अरे 71 में तो ये हमारे खुद अपने ही सूबे की आवाम गद्दार हो गई थी, जिसकी वजह से हमें ये शिकस्त का सामना हुआ। और हज़ारों मील दूर जिस मैदान में लड़ाई हो रही थी, हमें क्या पता था कि मुनाफिकाना तौर पर वो इलाका भी तुम्हारे पास है, जो तुम्हें बंगालियों ने रास्ता दिया और सपोर्ट की। तुम पाकिस्तान से सारी ज़िंदगी जंग नहीं जीत सकते। जंग हथियारों से नहीं, ईमान से लड़ी जाती है, ईमान। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान से बढ़कर ईमान किसके पास है भाई। आखिरी में इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया में सबसे घटिया तरीन मक्कार अयार पड़ोसी हमारा है। इंतहाई घटिया तरीन जिसे कहा जाता है मुल्क हिंदुस्तान, वो हमारे नसीब में हमारा पड़ोसी ठहरा है। जबकि हमारे मज़हब में पड़ोसियों के इतने हकूक़ हैं कि मैं क्या बताऊं। अब पड़ोसी मक्कार अयार हो, जहां हमारे मुसलमानों का बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा हो, मसाजिदें जलाई जा रही हो, कश्मीर में नहते बच्चों के आंखों पर रबड़ की गोलियां मारकर उन्हें अंधा किया जा रहा हो, नाबीना किया जा रहा हो, नौजवान बहनों की असमत दर्री हो रही हो, तो हम क्या करें ऐसे पड़ोसी का यार। भारत तो हाँ तो सही, हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं बच्चा बच्चा। पाक फौज तो हमारी बाद में लड़ेगी, पाक फौज को तो हम बाद में आगे आने देंगे, पहले हम अपने सीने पर गोली खाएंगे यार। हमारा ईमान है, मुसलमान मरेगा तो शहीद है, जन्नत में जाएगा। अगर एक हिंदू फौजी मरेगा तो कुत्ते की मौत मर के जहन्नम में जाएगा। ये हमारा ईमान है। तमाम साथियों, दोस्तों, भाइयों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि उस मनहूस मोदी के पास पहुँचे और शायद कुछ उसे शर्म व हया आ जाए। मनहूस मोदी की तरफ से तो मेरा एक ये शेर मुंह से निकलता है कि अब तो हमने आदत से बना ली है फराज, जिस हाल में भी रहना, उकताए हुए रहना। इन पड़ोसियों को हमारे जो है ना, इन्हें इज़्ज़त रास नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा एक और नई बहस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। रियासत अली राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।